केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कोइलवर में सोन नदी पर कोइलवर में बने नए पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे। आरा जिले के कोइलवर में इस पुल का उद्घाटन के साथ ही इस पर आवागमन शुरू हो गया है। सोन नदी पर 158 वर्षों बाद नए पुल की सौगात मिली है। पुल पर आवागमन शुरू होने से दक्षिण और मध्य बिहार के शहरों जैसे पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच यातायात सुगम हो गया है। पुल बनने से अब निर्माण सामग्री, बालू, गिट्टी आदि की ढुलाई में सुविधा होगी। NH 30 पर अवस्थित पटना से बक्सर परियोजना के बीच बने इस पुल के अपस्ट्रीम का निर्माण करीब 266 करोड़ की लागत से हुआ है। पुल की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। अभी इसके 16 मीटर चौड़े 3 लेन का अपस्ट्रीम हिस्सा बनकर तैयार है। वहीं डाउन स्ट्रीम के 3 लेन पुल का उद्घाटन बाद में किया जाएगा। डाउन स्ट्रीम लेन का निर्माण अक्टूबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इससे भी पटना में काफ़ी राहत मिल जाएगी। मैं भी इसका फॉलो कल मैंने लिया है। करीब 1800 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और 66,000 मेट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर इसके लिए हमने उसके लिए बना रहे हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफलाइन है। ये भी निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का काम इसमें हुआ है और ये भी काम की मैंने कल रिव्यू किया, ये भी निश्चित रूप से हो जाएगा। माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कोइलवर पुल के 6 लेन का लोकार्पण किया है। ये बहुत उपयोगी है और सब लोग इसके बारे में बोल चुके हैं, क्योंकि जो भी पुराना पुल था अंग्रेजों के ज़माने में ही बना था कोइलवर पर 158 साल पहले और उससे ही रेल का सड़क पुल था और उसका बहुत उपयोग होता रहा है और जितना इसमें ट्रैफिक जाम होता रहा ये सबको मालूम है। काफ़ी देर रोक करके दोनों तरफ गाड़ियों को रखा जाता है, ये सबको मालूम। इसलिए वहाँ पर तो नए पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी था। 6 लेन पुल की मंजूरी मिल गई, जो पटना से बक्सर तक का 4 लेन सड़क बन रहा है उसी सिलसिले में। ये बहुत अच्छा हुआ काम और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जाकर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था हम इसको जा करके पिछले वर्ष 2 बार हम जाकर वहाँ देखे कि जो निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोग को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। अब 3 लेन हो गया और बाकी का 3 लेन भी जो आपने बता दिया कि 6 महीने के अंदर लगभग मई तक ये काम पूरा होगा, बहुत उपयोगी होगा। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां स्वरा में धान के खलिहान में भीषण आग लग गई। आग पास के बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी लगी बताई जाती है। ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका तो दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग को बुझाई। आग की लपट इतनी भीषण थी कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुआवजे की बात है तो एज पर रूल जो भी होना है वो सारा कुछ किया जाएगा और बहुत जल्दी किया जाएगा। और इनफैक्ट इसके लिए तो हम लोग अभी एक दमकल आया हुआ है और दूसरे थाना से भी हमारे SHO पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 और थाना है उससे भी बुलवाने की और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी ये कैसे कर होगा। कितने के नुकसान की आशंका है? फिलहाल आग बुझाने की बात करते हैं। रोहतास जिले के नासरीगंज PHC सह रेफरल अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति पंजी की जांच की। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में PHC में एक्सरे व आउटसोर्सिंग की जांच की गई। नहीं, हम लोग यहाँ जो जांच करने के लिए आए कि डॉक्टरों का रोस्टर ड्यूटी के अनुसार डॉक्टर ड्यूटी करते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए। और वो जो ड्यूटी करते हैं रोस्टर जो है तो संजीवनी पोर्टल पर चढ़ता है कि नहीं, ये देखने आए हैं। इसी तरह से हम ये देखने आए हैं कि यहाँ एक्सरे का जो फैसिलिटी दिया गया है वो फंक्शनल ठीक से है कि नहीं है। यहाँ दांत का विभाग जो है तो वो फंक्शनल ठीक से है कि नहीं। डेंटल चेयर सब आया हुआ है वो लगा है कि नहीं। और हमारे बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं। और इसके अलावा और सारा चीज़ जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सिस्टम में क्या क्या दिक्कत है। जैसे कुछ नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत भी उन्होंने बताया। वैसे डॉक्टर का रहने का यहाँ क्वार्टर है ही। तो इस तरह से कुछ चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ।
साफ़ सफाई भी देखने के लिए निर्देशित है। तो साफ़ सफाई के यहाँ अब यही जानना चाहते हैं कि रोज़ का है कि आज सिर्फ किया गया है ये हम ये दिए जब, तो हमारे प्रभारी यही कहते हैं कि हम लोग रोज़ ऐसा ही कराते हैं। ठीक है, गुड। और सर क्या जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं बंद पड़े हुए हैं उसको लेकर के क्या आप कहते हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में बताइए, आप ही बताइए। देखिए, कोरोना में स्वास्थ्य उपकेंद्र सब बंद था कोरोना के चलते, लेकिन अब उसको खोलने जा रहे हैं। करीब एक बहुत खुल भी गया है। बहुत सारे खंडहर भी हो चुके हैं, उसको लेकर मतलब क्या कार्य किया जा रहा है? खंडहर तो मान लीजिए हम लोग का ज़्यादातर किराया पर चलता है। नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों से सासाराम के शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही हाथ धोने से संबंधित जागरूकता पर भी बल दिया गया। इस दौरान वैज्ञानिक तरीके से साबुन से हाथ धोने के संबंध में छात्र छात्राओं को भी बताया गया और साथ ही उसे गांव मोहल्लों में जाकर लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने की भी बात कही गई। बता दें कि एनसीसी के कैडेटों ने इन दिनों लगातार शहर में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग के पटना प्रमंडल के आरडी चौधरी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर से लेकर आपातकालीन सेवा के अलावा विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ओपीडी को और भी सुसज्जित करने का निर्देश दिया। आरडीडी ने बताया कि मरीजों को पुर्जा ले जाने में जो परेशानी हो रही है उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। लगा तो एक लगाने से नहीं होगा, 6 का पाइप 6 सिलेंडर लगाना पड़ेगा और जहाँ थोड़ा सा कम होने लगे उसका प्रेशर कम तो उसका और वो उसके लिए जो है एक आदमी जो जिसमें कि ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया और कितने बच्चे मर गए, खासकर जो बेहोश है उसके लिए। लेकिन अभी हम ये अभी भी बता दिया, अभी जितना भी जो ओपीडी में जब जहाँ जाते हैं वहाँ भी हमने बता दिया है कि एक मेल और एक फीमेल को बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, उसके साथ एक तीसरा भी आपके पास है जो कि हमने दिखाया कि ये तीसरा रो हो सकता है और वो होगा जो दिव्यांग है, जो वृद्धजन है, और तीसरा RDS का जो रेफर्ड केसेज आता है उसके लिए। तो ये हमने बता दिया है, वहाँ भी है और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है उस जगह भी ये बता दिया। तो हम समझते हैं कि ये व्यवस्था जल्दी नहीं लगता। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में करण जौहर, सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर दर्ज परिवाद मामले में मुजफ्फरपुर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सभी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल इससे भी पूर्व न्यायालय ने इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या हत्या मामले में दर्ज रिवीजन बाद में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अहम सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने सलमान खान, करण जौहर के साथ साथ आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली समेत सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का आदेश व निर्देश जारी किया है। न्यायालय में इसके पूर्व इन सभी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था नोटिस, जिस पर इनके अधिवक्ता के माध्यम से दिनेश बिजयान को छोड़कर सभी विपक्षी उपस्थित हो चुके हैं। उपस्थित होने के बाद आज दिनेश बिजयान की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपीयर होकर के मुकदमा दाखिल करने को न्यायालय से गुहार किया है और उपस्थिति पूर्ण हो चुकी है। इसलिए इन सभी को जवाब दाखिल अविलंब करने का निर्देश दिया गया है न्यायालय।
रोहतास में इन दिनों बात बात पर हथियार लहराना फैशन हो गया है। पहले जहां लगातार शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन इन दिनों रोहतास जिला के करहगर के कुरियारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें धान की कटनी के लिए एक पक्ष के लोग खेत पर हथियार लहरा रहे हैं। देसी राइफल और देसी कट्टा लहराया जा रहा है। चूंकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार एक युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर अगले को धमका रहा है। पंचायत से बात करवा चला के ना पंचायत पंचायत में केस कर ले बानी ना पंचायत तो रोकले बा पंचायत तो ना कर रहा, लेकिन सुनी अगर रहुआ दो आदमी ठीक हो तो पंचायत में कुछ ना। दूसरी बात अरे हमन के अपन हिस्सा से मतलब है, दूसरा हिस्सा के अपन हिस्सा काटी और आदमी ना हो ना काहे रहुआ इनका रहुआ नहीं काहे ना हो पंचायत में क्या कला रहुआ बैठ के दिल दिमाग साख के बात करी जाए। अच्छा बताइए नहीं खेत के कोर्ट में चलो सुनो ना कोर्ट में कागज बता खराब ना कोर्ट में चलो ये रहुआ सुनी ये सुनी दूसरा रहुआ कागज बता हिस्सा बना हिस्सा बराबर दे दो हम हिस्सा बराबर दे ना तुम अलग हो गया पलट से का मतलब हमारा किसानों के धान की खरीद के मुद्दे पर लोजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर पूरे बिहार में अपने पीडीएस सिस्टम से वितरण करने वाले उतना ही चावल को अगर बिहार के किसानों से खरीद लेती है तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में बम्पर पैदाइश के बावजूद सरकार पंजाब और हरियाणा से चावल और गेहूं मंगवाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में पीडीएस सिस्टम में 36,000 मैट्रिक टन चावल की आवश्यकता होती है, जबकि बिहार में 60 से 70 लाख मैट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। ऐसे में अगर सिर्फ पीडीएस सिस्टम के लिए ही बिहार सरकार अपने चावल का उत्पादन कर लेती है तो किसानों के आधे से अधिक धान की खरीदारी हो जाएगी। स्टेट सरकार खरीद के अपने यहाँ बफर स्टॉक कर ले, ये पंजाब हरियाणा से फिर मंगाना पड़ता है। हमारा ही धान वो ले जाते हैं, वो पीडीएस में देके कमाते हैं, फिर वापस यहाँ आता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है 500,000 रुपये। ये भी बिहार सरकार का बचेगा, केंद्र सरकार का भी बचेगा, पेट्रोल डीजल का दाम भी बचेगा। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ बिहार सरकार से कि पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप एमएसपी से किसानों का चावल नहीं खरीदिए, गेहूं भी खरीदिए। 20 लाख टन गेहूं चाहिए, गेहूं यहाँ बम्पर पैदावार होता है, वो भी खरीदिए। अब खाली रोहतास जिला को अगर ले लीजिए तो इस बार करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 से 12 लाख टन धान की उपज हो रही है, जिसमें 7 लाख टन चावल निकलेगा। सिर्फ शाहाबाद का ले लें तो करीब 15 से 20 लाख टन चावल निकलेगा। तो बिहार सरकार को जहां जहां चावल की पैडी की पैदावार अच्छी है तुरंत एक्टिव होना चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म करके किसानों से लेकर के इसको एफसीआई को देना चाहिए। पूर्णिया नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत नंबर वार्ड के 35 वर्षीय मंगल मेहता के एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि अपने काम को समाप्त कर वो घर जब वापसी कर रहे थे, उसी दौरान सड़क और पुल निर्माण कार्य के उपरांत डायवर्सन के लिए रोड पर रखी मोटी पाइप रखा गया था, जिससे गाड़ी जा टकराया और मंगल मेहता घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा नगर थाना को सूचना दे दी गई। उपरांत सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने आरोप लगाया है कि काफी दिनों से सड़क निर्माण कार्यों में देरी होने के कारण ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है, लेकिन ये प्रशासन मौन बना हुआ है। क्या घटना घटी है बाबा? घटना घटी है, इधर से जा रहा था, उधर से मार दिया गाड़ी को सामने। गाड़ी भी आ रहा था। ये कब की घटना है? कहाँ पे हुआ? किस जगह घटना घटा? घोघरा मोड़ पर। क्या परिचय हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? आप मृतक का कौन है? मृतक का कौन है? हमारा लड़का था, जिसके कारण से पता नहीं चलने के कारण जाके ये रोक दिया, जिससे इसका
घटना स्थल पर ही मौत हुई। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम मंगल मेहता है। क्या एज होता होगा उसका? एज उसका 30 साल का है। कहाँ के हैं मृतक? मृतक वार्ड 14 गोकुलपुर के हैं, के नगर पूर्णिया। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शिवशंकर मेहता के पति है। मैं घटना स्थल पर अमुक टाइम में पहुंच के उनको उठा पुठा के थाना प्रभारी के यानी बड़ा मिथिलेश बाबू के, मतलब आपने ही सूचना दिया थाना प्रभारी को? जी नहीं, हम तो वहाँ एक भोज में थे, तो मिथिलेश बाबू जो है पहले वहाँ पहुँचे थे, हमें सूचना दी वो, बस तुरंत क्षण में ही हम वहाँ पहुँच पाए। आपका चचेरा भाई था, क्या नाम है? मंगल कुमार मेहता, पिता ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना बोखरा और इस्लामपुर के बीच घटी है, डबरेशन के पास। यहाँ पे नया पुलवा बन रहा है और बीच सड़क पे बहुत बड़ा पत्थर सा रखा हुआ है। हाँ, पैसा के कारण से और डबरेशन के कारण से, मिस्टेक के कारण उसने जाके टकराया। टकराने के दरमियान आने के बाद नीचे गिरा। उसके इसमें किसका लापरवाही है? लापरवाही इसमें ठेकेदार का है, जो कि डबरेशन को सही इस तरह से हैंडलिंग नहीं किया। बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। ये घटना कब हुई थी? ये घटना 7 और 8 के बीच, कल शाम 6:30 और 7 के बीच में हुई है घटना। अरे हाँ, 7 साढ़े 7। क्या परिचय क्या हुआ आपका? परिचय हुआ मेरा किशन कुमार मेहता, उसका घर बांटने में। सबसे पहले हम इस घटना पे बहुत दुख जताते हैं। यह घटना मंगल मेहता, पिता कैलू मेहता, ये पूर्णिया से अपने घर जा रहे थे। भोखरा के बगल में एक डाइवर्सन है, जो कि इसमें न बोर्ड लिखा हुआ है न कुछ लिखा हुआ है। यह गया, उसमें टकरा गया, टकरा के गिर के उसका मृत्यु हो गया। यह बहुत दुखद बात है। इनको 2 पुत्र है, एक पुत्री है। और जो रोड बन रहा है, यह सारा दोष यह ठेकेदार का है, जो कि काम शिथिल चल रहा है। यही कारण से इनका मौत हुआ है। हम सरकार से इसका मुआवजा के लिए मांग करते हैं कि इसको मुआवजा मिले। एक गरीब आदमी है, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। कितना भाई? 2 भाई से है, एक रुपेश नाम है और एक मंगल मेहता। मंगल मेहता था, ये मंगल मेहता का मृत्यु हुआ है। रुपेश मेहता था, रुपेश मेहता है बगल में। 2 भाई। पापा छोटा था, बड़ा था? यह छोटा था, बड़ा बड़ा था। सर, ये घटना कब घटी थी? लगभग 7 बजे शाम के आसपास में। 7 बजे शाम के आसपास। सर, आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है सुबोध मेहता, घर गोकुलपुर। क्या है? क्या आप किस पद से हैं क्या? हम अपने गोकुलपुर पंचायत का मुखिया का प्रत्याशी हैं, सह जदयू किसान प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष है के नगर का। क्या नाम? मेरा नाम हुआ कुलदीप मेहता, घर गोकुलपुर पड़ता है। ये मेरा फुफेरा भाई हुआ। ये पूर्णिया से आ रहा था और वहाँ भोखरा जहाँ पुल बन रहा है उस जगह जो है ना डाइवर्सन है, और दूसरा गाड़ी के भक्षक में डाइवर्सन में जाके टकरा गया। ये कब? ये 7 और 8 के बीच में, कल शाम में। कल शाम में। ये पुल डाइवर्सन के कारण ही हुआ है। वहाँ पे किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे क्षतिग्रस्त है, आगे कार्यरत है, आप धीरे चले, ये सब कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने एक बार फिर सेवा की भावना के साथ मास्क, सॉप और सैनिटाइजर राहगीरों के बीच वितरण कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना की कहर तो दूसरी ओर ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उसी कड़ी में मुराद वेलफेयर एसोसिएशन ने मास्क के साथ साथ गर्म कपड़े भी जरूरतमंदों के बीच वितरण किया। अवेयरनेस के लिए हम लोग हमेशा मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सॉप हो, अभी जाड़े का समय है, सुबह से पहले साल जो भी होता है वो हम लोग
इस मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें कोई सरकारी से कोई अनुदान नहीं। हम लोग चंद लोग हैं, हमारी टीम है, उसके माध्यम से हम लोग हमेशा गरीब हो या जो भी लोग हो जो ज़रूरतमंद है उनके बीच हम लोग वितरण करने का काम करते हैं। और अभी मास्क और सैनिटाइजर और सॉप इसलिए बांटने का मैं काम कर रही हूँ कि अभी पहले से ज़्यादा ही कोविड-19 का खतरा है, लेकिन लोग इसको अब बहुत इजी में ले रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगी सभी लोग से कि इस चीज़ को इजी में ना लें और दूरी बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखें। कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर हुए आपदा की राशि में बंदरबाट का खेल अब धीरे धीरे खुलने लगा है। दरअसल घोटाले का मामला मीनापुर के क्वारंटाइन सेंटर के संचालन से जुड़ा हुआ है, जहां टेंट एजेंसी के नाम पर फर्जी बिल बनाकर तकरीबन 2 करोड़ की राशि का भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है। यह बातें मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने बीते दिनों प्रखंड की समीक्षा बैठक के दौरान सवाल उठाया था। इस मामले में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा, पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद उन्होंने लिखित प्रतिवेदन दिया है। इसमें हम लोगों ने उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। एक टीम बनाकर अगर उसमें किसी प्रकार का अनियमितता पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। 5 रुपए की नहीं है, ना कभी टेंट हाउस है, ना कुछ है। ये तो काम पदाधिकारी के मिलीभगत से हुआ हुआ है। मिलीभगत से हुआ है। एक 41 लाख के कुछ का 40 लाख उसका पेमेंट हुआ है। उसमें पदाधिकारी जो पूर्व के क्या था, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात है, जो वहाँ के स्थानीय विधायक मुन्ना यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसको लेकर क्या एक उन्होंने दिया है, लिखित प्रतिवेदन दिया है हमको, उसकी हम लोग एक उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। उच्च स्तरीय टीम बना रहे हैं जिससे हम जाँच कराएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जरूर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रोहतास में हर्ष फायरिंग की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो संझोली प्रखंड के खूटिया मठिया की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में एक शख्स कभी राइफल से तो कभी पिस्टल से फायरिंग कर रहा है और आसपास बुजुर्ग और लड़के बैठे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि संझोली थाना क्षेत्र के बैरी गांव के यादव टोला से एक बारात संझोली के खूटिया मठिया गांव में गई हुई थी, जहां द्वार पूजा के समय दूल्हा के भाई ने राइफल और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने वाला शख्स सीआईएसएफ का जवान बताया जाता है। दरभंगा में आभूषण कारोबारी से भीषण लूट के बाद सासाराम में कारोबारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। सासाराम के दुकानदारों का कहना है कि उन लोगों के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। कभी भी गश्ती गाड़ी सोना मंडी की तरफ आती है तो रुकती भी नहीं है। बता दें कि सासाराम में नवरत्न बाजार, धर्मशाला रोड, चौखंडी रोड, सोनापट्टी, गौरक्षणी इलाके में दुकानें हैं, लेकिन यह लोग अपनी सुरक्षा खुद करने की बात कहते हैं। दुकानदार कहते हैं कि सोनापट्टी में तो समय पर गलती भी नहीं होती है, वे लोग अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। कई सोना चांदी के दुकानदार अपना निजी गार्ड रखकर अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन दरभंगा के घटना से वे सभी डरे हुए हैं। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर अपराधी फायरिंग करते हुए निकल जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं। ऐसे में सासाराम के भी आभूषण कारोबारी चिंतित नजर आए। दी है कि नहीं प्रशासन? वैसे तो सुरक्षित हम लोग हैं, लेकिन शहर में प्रशासन की गश्ती नहीं है, न प्रशासन की गाड़ी घूमती है न कुछ। वैसे हम लोग सुबह में ही 7 बजे तक दुकान पर बढ़ा देते हैं, है ना। बाद में अपना जिम्मेवारी पर आदमी जाता है अपने घर वगैरह, या अपने दुकान पर भी जो कारोबार हम लोग करते हैं ना, अपने बल पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि गश्ती है पुलिस का, या पुलिस का कोई भी कमांडेंट घूमता है, या पुलिस की जीप भी नहीं घूमती है हम लोग के यहाँ। कोई सुरक्षा नहीं दिया गया? सुरक्षा सरकार की तरफ से तो नहीं है, वैसे हम लोग अपने से सुरक्षित रहते हैं बस। उससे लूट मार काट तो हर जगह हो रहा है, लेकिन जैसे सुरक्षा का व्यू है कि यहाँ पहरा होना चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है। गश्ती दल होना चाहिए शाम से पहले, जिससे कि गुंडों में हड़कंप मचे। ये ऐसा नहीं है, लुटेरे में हड़कंप मचे। आज इन बैंक से जब चोरी हो रहा है, आपको ये मोटरसाइकिल फलाने, अभी आदमी जा रहा है तुरंत चोरी हो जाता है। सुरक्षा किसको कहें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनमुन सदा।